मेरे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से कार्यक्रम सीटेट पटना पर। आज के अखबार से मैं आज TRE 3 के बारे में सारे अखबार प्रमुखता से खबरों को छापे हुआ है, जिसमें कहता है कल बीपीएससी के चेयरमैन ने अतुल प्रसाद ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताया था। उसी के बारे में आज के अखबार में छपा है। या आज के प्रभात खबर की खबरें हैं कि बीपीएससी आज आएगा विज्ञापन, परीक्षा 7 से 17 मार्च तक, होली से पहले रिजल्ट। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से ऑनलाइन आवेदन। 87,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। TRE 3 के कुछ महत्वपूर्ण बातें। एस्पायरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तृतीय चरण की इस परीक्षा में वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक पात्रता होगी। रिजल्ट होली से पहले 23 या 24 मार्च को आने की संभावना है। परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं होगा और बची रिक्तियां TRE 4 में जोड़ी जाएंगी, जो अगस्त के पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। TRE 2 की तरह विभागवार विकल्प नहीं मिलेगा और शिक्षा विभाग व SC/ST कल्याण विभाग की रिक्तियों के लिए सटीक रूप से नियुक्ति प्रक्रिया होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और TRE 2 की तरह एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। प्रश्नों का सिलेबस और फॉर्मेट TRE 2 की तरह ही होगा। केवल प्रश्नों के स्तर उनके तुलना में थोड़ा ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि TRE 2 में TRE 1 की तुलना में कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ऊपर चला गया था। क्वालिफाइंग भाषा के प्रश्नों के स्तर पहले की तुलना में आसान रखा जाएगा और व्याकरण के प्रश्न तुलनात्मक रूप से कम कठिन होंगे, ताकि विज्ञान व गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं हो। परीक्षा के लिए 7 और 17 मार्च की तिथि तय की गई है। इसमें 16 और 17 मार्च शनिवार और रविवार होने की तिथि तय हुई है। इसके बावजूद संसदीय निर्वाचन की तैयारी को देखते हुए यदि जरूरत हुआ तो तिथियों में हल्का परिवर्तन हो सकता है। इसमें अंदर की तरफ लिखता है कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 7 से 17 मार्च तक होगी। इसके लिए 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। होली से पहले रिजल्ट संभावित है। उक्त बातें मंगलवार को आयोग के कार्यालय में आयोजित PC में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कही। परीक्षा का विज्ञापन बुधवार को आएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा 4 श्रेणियों की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाएगी। इसमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि TRE 3 में शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग की ही रिक्तियां शामिल होगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा कल्याण विभाग की रिक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वे पहले से ही दे दी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं, इस प्रश्न पर बीपीएससी अध्यक्ष ने नीतिगत मामला बताते हुए टिप्पणी नहीं की। 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। TRE 2 के परीक्षा के दौरान आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर बीपीएससी ने 15 जिलों के 18 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है। ये ऐसे केंद्र हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र के बक्से अपने कंट्रोल रूम में रखवा लिए थे, जबकि आयोग के द्वारा दिए गए गाइडलाइन में सीधे परीक्षार्थी के कमरे में खोला जाना था। इसी को देखते हुए बीपीएससी ने इन पर कार्रवाई के लिए लिखा है। उन्होंने PC में आरंभ में ही TRE 2 प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी। 87,000 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण में 87,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियों की जाएगी। शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव जिलों को भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को इसकी अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण में अब तक कुल 87,000 रिक्त पदों की गणना की जा चुकी है। इसमें से विद्यालय अध्यापक के प्रथम और दूसरे चरण के रिक्त पद रह गए 62,000 पद शामिल है। 25,000 नियोजित शिक्षकों के वे पद भी शामिल है जो पिछली 2 चरणों में भर्ती में खाली हुए हैं। इन रिक्त पदों को अब जिला संवर्ग के लिए प्रशासी पद वर्ग समिति को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। नियोजित शिक्षकों के चिन्हित रिक्त पद अभी तक पंचायती राज संस्थानों के तहत थे। इन पदों का सलेंडर कर उसे प्रशासी पद वर्ग समिति में एक बार फिर से नए संवर्ग में सृजित किया जाना है। फिलहाल जिला पदाधिकारियों से अतिशीघ्र रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा गया है। उधर चौथे चरण की नियुक्तियों की सैद्धांतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकार बता रहे हैं कि चौथे चरण की नियुक्ति से पहले कुछ एक विषय का
STET कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना इच्छा से है। आपको पता है कि कल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुआ है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन, कार्यक्रम पर रोक, लोकतंत्र की हत्या, बृजनंदन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में धरना प्रदर्शन आदि आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर रोक लगाना गलत है। IPC के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा कर आंदोलनकारियों के शिक्षकों के विरुद्ध दमनकारी कार्रवाई करने के लिए विभागीय आदेश पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने कहा है कि धरना प्रदर्शन यदि आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाना देश में आम नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, जिस पर रोक लगाने का आदेश निर्गत करना लोकतंत्र की हत्या है। जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो रास्ता सुझाए गए हैं उसमें सबसे पहले सरकार को संदर्भित समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपना व सरकार द्वारा प्रभावित लोगों या उनके संघ संगठनों के साथ वार्ता के आधार पर समस्या का समाधान निकालना है। अगर सरकार वार्ता नहीं करती है, समस्या का समाधान नहीं ढूंढती है, तो ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखने के लिए धरना प्रदर्शन सत्याग्रह का माध्यम बनाना है। शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया जाना आम जन को दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रबुद्ध शिक्षकों की जमात है जो किसी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। गलत अलोकतांत्रिक फरमान जारी कर विभाग द्वारा आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए विवश किया जा रहा है। कोई भी शिक्षक आंदोलन का सहारा लेना नहीं चाहते। सभी चैन से विद्यालय में रहकर पठन पाठन कार्य करना चाहते हैं। हमारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि ऑनलाइन ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है। हमारी प्रमुख मांग सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन ली जाए। 3 जिलों का ऑप्शन देने की बाध्यता समाप्त किया जाए। उन्हें अपने ही जिलों में काम करने का अवसर दिया जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था की। अब 13 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए 24 जनवरी से 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की है, जिसे बढ़ाकर 13 फरवरी तक कर दिया गया है। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों को स्टूडेंट की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क एडवांस में जमा करना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जाएगा। जितने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भरा जाएगा उसके अनुसार प्रत्येक स्टूडेंट के लिए 400 रुपये जोड़कर जमा करना होगा। समिति ने कहा है कि प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीटों के अनुसार ऑनलाइन माध्यमों से समिति द्वारा चयनोपरांत अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय व स्पॉट नामांकन प्रक्रिया में विधिवत नामांकित व वैध सही अभ्यर्थित्व वाले स्टूडेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन संस्थान में करना होगा। तो ये आज के अखबारों से कुछ प्रमुख खबरें थी। फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।